बहनों भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर वेंसडे को बुधवार को मुझे ये मौका मिला कि मैं खुदा के वचन को आप तक लेके आऊँ या शेयर करूँ। और खुदा का बड़ा फजल है हम सब के ऊपर कि खुदा बार बार हमें मौके देता है कि अगर कोई कमी पेशी हमारे अंदर रह गई है कि तो उसका हम अंगीकार करें, खुदा से माफ़ी मांगे और दोबारा फिर अपने ट्रैक पर आ जाएं। क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर कई दफ़ा प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी इंसान फिर थोड़े से वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा अपने बंदों को इस्तेमाल करता है ताकि उन सब खोई हुई भेड़ों को हम वापस लेके आ जा सकें। और यही मकसद है आज के इस मौके का, या यूँ कह लीजिए इस टेक्नोलॉजी का, या यूँ कहें कि खुदा के बंदे जो ये जगह जगह जाके ये प्रचार करते हैं। और उनका यही एक मानना होता है, यही कोशिश होती है कि हम किसी न किसी तरह से उन बहन भाइयों का जो भटक गए हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो दूर हो गए हैं, या कि उन्होंने किसी वजह से बैक स्लाइड हो चुके हैं, तो उनको हम दोबारा फिर ये मौका दें। खुदा भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे चाहने वाले जो हैं वो कभी भी परेशान ना हो, दुख ना उठाएं। क्योंकि ये प्रभु की भी यही मर्जी है कि हम उसके बच्चे जो हैं हर तरह खुश रहें, और हर तरह से हमें किसी चीज़, बुरी चीज़ का सामना ना करना पड़े, और हम खुदा में सारे बढ़ते चले जाएं। ये मेरी नहीं बल्कि खुदा की भी यही इच्छा है। और हम सब उसी की इच्छा के मुताबिक अगर चलते हैं तो क्या है, हम बड़ी आशीष पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तकरीबन 9 बजे के लगभग, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को 7:30 बजे के आसपास मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। इस टेक्नोलॉजी का बड़ा शुक्र है खुदा ने दी कि हम कभी भी किसी भी वक्त आके अपने दर्शकों से बातचीत कर सके हैं। और मेरी ये गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो मेहरबानी से आप मेरा संपर्क नंबर, व्हाट्सएप का नंबर ले लीजिए। नंबर है 214-763-6061। आपका कुछ सुझाव है, हमें उसका इंतज़ार रहता है। तो आइए फिर हम देरी ना करते हुए खुदा से समझ और आशीष मांगें कि खुदा के पाक वचन को समझने में हमारी मदद करे, और हम सीखने के बाद दूसरों को सिखाने के काबिल हो सके। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, उससे आशीष मांगे। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने आज फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को तेरे बंदों के सामने सुना सकूं। मेरी दुआ है प्रभु, जब मैं ये बोलूं, खुदावन बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। जितने भी लोग सुने या बाद में देखे या सुन रहे हैं खुदावन, उनके लिए मेरी दुआ है प्रभु, सबको बड़ी समझ की आशीष देना, ताकि तेरे वचन की गहराइयों तक वो जान सके कि तू उनसे क्या चाहता है। कोई बीमार है खुदा, मेरी दुआ है प्रभु, सब पे तेरी आशीष बनी रहे, सबको तंदुरुस्ती बख्शना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। एक बार फिर बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के खुदा के वचन को सुनने पर तत्पर रहते हैं। आपको इंतज़ार रहता है, मुझे भी इसी तरह से इंतज़ार रहता है कि मैं कब आपके सामने आऊँ, खुदा के वचन को मैं लेके आप तक बांट सकूँ, शेयर कर सकूँ। तो जो आज का जो शीर्षक है उसका वो है कि फियर एंड प्रोटेक्शन, डर और बचाव। खुदा ने हमें ये प्रोटेक्ट किया हुआ है कि हम
किसी भी चीज से ना डरे। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि हर कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसे किसी चीज का डर ना हो, बल्कि हम सब किसी ना किसी के डर के लिए, या कोई समस्या है, या कोई प्रॉब्लम है, हमें उसका डर सताते रहता है। तो अब हमने देखना है ये डर क्यों, जबकि खुदा ने हमें प्रोटेक्ट किया, वो तो क्या चक्कर क्या है, इसके बावजूद भी जो है हम पे शैतान हमला कर देता है। यानी कि प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद भी हम अपने डर में डरे रहते हैं। और ये डर कई किस्म का होता है। एक तो ये होता है कि दुनिया का डर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैंने सुना है कि इंडिया में 2000 रुपये का जो नोट है वो बंद हो रहा है। अब कईयों को क्या है, कईयों के पास बहुत होंगे, अब उन्हें यही डर सता रहा है कि अब ये मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ना मैं जमा करा सकता, अगर जमा कराने जाएंगे तो पूछेंगे ये कहाँ से आए, वगैरह वगैरह। बड़े किस्म का डर हमें समाता रहता है। और एक क्या है, जब शक होता है, जब फिक्र होती है, तो क्या है, ये शक और ये फिक्र है, ये क्या है, डर में बदल जाती है, उसमें तब्दील हो जाती है। यानी कि हमारा जो अंधविश्वास है और उसके बाद हमारी फिक्रें हैं, जब हम करते हैं तो ये क्या है, ये भी डर में बदल जाती हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारा डर है वही हो जाता है। तो आज हम इस चीज पे थोड़ी सी गौर करेंगे कि जो ये फिक्र है और प्रोटेक्शन है, डर और बचाव है, ये क्या है, किस तरह से पनपता है ये, और किस तरह से ये काम करता है। तो आज इस पे थोड़ी हम गौर करेंगे। बहुत दिलचस्प टॉपिक है ये, क्योंकि हम इसको हर रोज सुबह महसूस करते हैं। आज ये फिक्र है, सुबह उठते ही मैंने वहाँ जाना है, दुनिया की फिक्र, बच्चों की फिक्र, बीमारी की फिक्र, शादी नहीं हुई है, उसके अभी बच्चा नहीं हुआ है, कब होगा, ये बीमारी है, ये नाना प्रकार की जो परेशानियां हैं, ये परेशानियां जो हमारी ये डर में तब्दील हो जाती हैं, बदली जाती हैं। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा गौर करेंगे। निकाल लीजिए आप पहला यूहन्ना उसकी 4 चैप्टर और उसकी 18 आयत में यूं लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरना सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो यहाँ पे यूहन्ना हमें क्या सिखाता है कि यीशु मसीह के चेले को नहीं डरना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह के हम अपने आप शागिर्द बन जाते हैं, क्योंकि अब हम क्या है, अब हम यीशु के चेले हैं, ठीक है ना। और अगर हम फिर भी डर करें तो क्या है, इसका मतलब हम यीशु मसीह में परफेक्ट नहीं हुए। यही डर हमें सताता है कि अगर हम यीशु के चेले हो गए हैं, उससे प्रेम रखते हैं। मैं एक दफा फिर पढ़ूंगा आपके सामने, यही प्रेम में भय नहीं होता। जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो क्या है, उसमें डर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि क्या है, हमें डर की आत्मा दी ही नहीं है, तो डर क्यों करेंगे फिर। वरना सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। यानी कि परफेक्ट लव, सिद्ध प्यार, वो है जब हम खुदा को करते हैं, मसीह को करते हैं, तो क्या है, हमें वो भय निकाल देता है, क्योंकि हमें भय की आत्मा हमें दी ही नहीं गई है। तो क्योंकि जो भय है उसका जो संबंध है डायरेक्ट है दंड से होता है। भय, अब हम भय इस चीज का होता है, तनख्वाह मिली, पैसे कम है, लड़की की शादी करनी है, ठीक है, तो हम क्या है, हम उसके दंड को, उसकी सजा को अपने आप ही अपने ख्यालों में भुगत लेते हैं। मैं बीमार हो गया हूं, अब बच्चे पैसे कहां से लेके आएंगे बीमारी के, क्योंकि इसका जो संबंध है वो डायरेक्ट क्या है, दंड से है। हम अपने आप ही
क्या है, अपनी परेशानियों को डर में बदल देते हैं, फिर यही डर सताता है कि अब हमको सजा मिलने वाली है। तो और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। और अगर हमारे में अभी भी भय, डर है, पनप रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें प्रभु से प्रेम नहीं है। वेरी सिंपल डेफिनेशन है ये, कि जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो फिर हमें डर की आत्मा दी नहीं, फिर हम डरे ही क्यों भाई। तो आज इसी चीज पे हम गौर करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने मैथ्यू चैप्टर 10:28 में क्या सिखाया, कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है। तो अब हम किस चीज से डरें? डर करना ही क्यों है? अब हमें डरना किससे चाहिए? आदमियों से क्यों डरना? शैतान से क्यों डरना? डरे तो हम खुदा से डरे, जो शरीर को भी और आत्मा को भी दंड दे सकता है। और अगर हम ये चीज सोचें कि भी अब हम परेशान हो गए हैं, अब बीमारी लग गई है, अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें अपनी शरीर की चिंता नहीं करनी। हमें अपने शरीर का जो डर है वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी सोल, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश करनी है। क्योंकि बार बार बाइबल हमें बताती है कि अगर आप तंदुरुस्त होते हुए भी नरक में चले जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा यही है कि हम एक आंख होते हुए, एक बाजू होते हुए स्वर्ग में चले जाएं। क्योंकि स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो वहां हमारी आत्मा, हमारे शरीर का वहां कोई कोई रोल नहीं है। शरीर नाशवान शरीर है, मरने के बाद ये यही जमीन में, हम मिट्टी है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हमने अपनी आत्मा को बचा के रखना है। हम जो कुछ भी करें ये ध्यान से करें कि हमारी आत्मा को नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर हमें डर है किसी चीज का, तो अपनी आत्मा का हमें डर होना चाहिए कि हमारी आत्मा कहीं नरक में ना चली जाए। पौलुस दूसरा करंथियों 7:1 में क्या क्या कहता? अतः हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञा मीन्स प्रॉमिस हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा और सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें किस चीज की, अपने आप, अपने शरीर को जब हमने करना, हमें यह खुदा का प्रॉमिस है हमारे लिए, उसकी प्रतिज्ञा है, हमें मिली है कि हम अपने शरीर को और आत्मा को सब मलिनता से, जो भी शरीर में और आत्मा में हमारी मैल है, उसको निकालें। तो क्या है, हम सिद्ध बने, परफेक्ट बने, ताकि हमें डर जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन होता क्या है, हम सब उसी प्रकार से चलते रहते हैं, उसी मलिनता के साथ, उसी डर के साथ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो डर है ये बार बार हमें बढ़ता रहता है, परेशानियां करता रहता है। हमें ईश्वरीय हुक्म मिला है कि हम प्रभु का और सिर्फ प्रभु का ही भय माने। तो अब हम भय करें ही क्यों? क्यों हम डर माने किसी का, जब हमारे पास डर की आत्मा ही नहीं है? इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम क्या है, परेशानी में आ जाते हैं। क्योंकि क्या है, शैतान बड़ा चौकन्ना है। जब हम अपनी परेशानियां दूसरे के सामने रोते हैं ना, बताते हैं, तो क्या है, शैतान को पता लग जाता है कि ये इस परेशानी से डरता है, और वही डर क्या है, उसको सामने लेके आता है। और क्या है, हम लोग क्या है, डर में फंसे रहते हैं, उसमें सिंक होते रहते हैं, डूबते रहते हैं। ये हमारे दिल का ही खुमार है
कि हमें डर है, और उसी डर का फायदा जो है वो शैतान उठा लेता है और हमें उसी स्थिति में डाल देता है। ये किसी और का वहम नहीं है ये, बल्कि हम खुद ब खुद उसमें फंस के क्या है, डर को अपना लेते हैं। अब यहां पे है कि हमें ईश्वरीय हुक्म मिला है कि हम प्रभु का और सिर्फ प्रभु का ही भय माने। अगर हमने भय मानना है तो हमने किसका भय मानना है? खुदा का भय मानना है। लेकिन होता क्या है, इसके उलट हम अपनी फिक्रों से डरे हुए हैं। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है, जब इंडिया में वो नोटबंदी हुई थी। आपको सबको याद है कितना लोग डरे हुए थे उन दिनों में। लाइनों के लाइनें, लोग मर भी गए, कई इसी गम में मर गए कि अब हम अपने पैसों को क्या करेंगे, हमारा पैसा मर गया। क्योंकि हमने पैसे से ज्यादा मोहब्बत की है। हम उससे डर रहे हैं जो कि नाशवान है। जिससे हमें डरना चाहिए, खुदा से हमें डरना चाहिए, वो हम उससे डर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल में ऐसा डर समा गया है। इसको जब तक हम नहीं निकालेंगे, ये डर निकलने वाला नहीं है। खुदा से प्रेम करना सीखे और सिर्फ उसी से डरे। पुराने नियम में ही नहीं है कि भी हमें उसका डर है, क्योंकि मूसा को खुदा ने बहुत हुक्म दिए थे कि ये नहीं करना है तो ये दंड मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये जो दंड है सिर्फ पुराने नियम के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इस नए नियम में भी इसका पालन होता आ रहा है। अभी भी लोग उससे डरते हैं। क्यों? अपने दिल के वहम, अपनी सिकनेस, अपनी बीमारियां, अपने दुख, परेशानियां, इन सब की जब हम फिक्र करते हैं ना, तो ये जो फिक्र है ना, ये इंसान को ले डूबती है और खुद हम अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप देते हैं। अगर हम डरे ही ना, सिर्फ खुदा से डरे, तो फिर डर ही क्या है? फिर हमें डर सताएगा ही नहीं। फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें डरा सके। अगर डरना है तो सिर्फ खुदा से। हमने प्रेरितों के काम 2:43 अगर आप पढ़े, उसमें यूं है कि जब विश्वासी लोग संगति में बैठे तो सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वासी इकट्ठे होते थे। उनका सब कुछ साझा था। और अब नए अहदनामे में हम आते हैं, देखते हैं कि जब यह पहली सदी की यीशु मसीह के बाद की जब यह कलीसिया स्थापित हुई, तो उनमें थे कि जितने भी लोग मसीह को ग्रहण करते थे वो एक दूसरे की मदद किया करते थे। उन्हें कोई अपनी फिक्र ही नहीं हुआ करती थी। उन्हें अपनी कोई फिक्र नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जब भी वो काम करते थे उनका सब साझा था। सब कुछ क्या उनका साझा था। कोई चीज बेच दी, चलो भाई जिसको जरूरत है उसको दे दो। वो इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे पीते थे। और जब प्रभु का आत्मा उन पे आया तो क्या है, उन पे एक किस्म का भय छा गया था। ये भय प्रभु का भय था कि ये क्या हो गया। अब उस भय से क्या है, अच्छे अच्छे काम होते थे। जो प्रभु के दास हुआ करते थे वो लोगों को आशीष देते थे। दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबतों से उन्हें क्या है, हमें उनको वो आजाद किया करते थे। और क्या है, लोग बड़ी आशीष पाते थे। हमें इस तरह के डर, अगर हमने डरना है तो खुदा से डरना है कि हमारे हाथ से, हमारे मुंह से कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे हमारे अंदर डर समा जाए, जिससे हमारे अंदर भय की आत्मा एंटर कर जाए। हमने ऐसा काम नहीं करना। जो मौत से तो डरना ही नहीं है। हम जानते हैं कि अगर हम इस दुनिया में हैं तो किसके लिए? हम अपनी आत्मा को बचाने के लिए हैं। और कोई किसी की आत्मा को अपने अच्छे कामों से,
उसे बचा नहीं सकता, या उसको कोई खरीद, उसकी कोई कोई कीमत देके उसको बचा नहीं सकता, बल्कि ये हम खुद अपनी आत्मा के हम खुद जिम्मेवार हैं। कभी भी डरने की कोशिश ना करना। दूसरा है, परमेश्वर का भय मानना समझदारी है। ये एक ऐसी समझदारी है कि जो हमें हर दुख से, तकलीफ से, बीमारी से, मुसीबत से क्या है, हमें आजाद कर देती है। जब हम इनसे आजाद हो जाते हैं तो इसमें एक अक्लमंदी दिखाई देती है। तो क्या है, हमारी जो दुख पीड़ा की आत्मा जो डर में तब्दील होगी सी, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है, उससे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। शैतान को तकलीफ हो जाती है कि अब भाई बड़ी मुश्किल से मैंने इसके दिल में डाला था भय, अब वो तो निकल ही गया है, अब मैं क्या करूं। तो उसे क्या है, निकलना पड़ता है। ये खुदा का वचन है। उसे पता है कि कौन सा इंसान, उसकी कमजोरी क्या है। जितना मैं और आप बाइबल को जानते हैं, शैतान हमारे से भी ज्यादा बाइबल को जानता है। उसे पता है कि किस इंसान की कौन सी कमजोरी है, उसको मैंने कहां से पकड़ना है, और वो आके वही नस को दबाता है और हमारे में डर समा देता है। इब्रानियों 10:27 हमें बताती है, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग की ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। एक ऐसा सच, एक जब इस चीज को हम देखते हैं कि भय की का दंड जो है, उसकी सजा क्या है, तो हम क्या है, हम वैसे ही घबरा जाते हैं। भय की आत्मा इतनी खतरनाक है, उससे क्या है, हम परेशान हो जाते हैं। लड़की जवान हो गई है और उसका डर है, शादी कैसे करेंगे, दहेज में क्या देंगे, नौकरी नहीं लगी अब तक, लड़का बड़ा हो गया है, शादी नहीं हुई, उम्र बीती जा रही है। ये सारी जो चीजें इकट्ठी होके ना है, तो ये इंसान को परेशान कर देती है। और समझदारी क्या है इसमें, समझदारी है, जैसे पहले क्या था, हम हमें हुक्म मिला है कि हम प्रभु के सिवाय किसी से ना डरें। अगर हम नहीं डरते और क्या है, इस समझदारी से काम लेते हैं, तो क्या है, ये डर की आत्मा हमारे अंदर आ ही नहीं सकती, हमें डर हो ही नहीं सकता अगर हम क्या है, समझदारी से चलें। तो हमारा विरोधी कौन है? शैतान। तो हम शैतान से हम क्यों डरें भाई? बड़ी सिंपल सी बात है, हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमें आशा क्या है कि खुदा ने हमें कहा कि सिर्फ खुदा से डरो और किसी से नहीं डरना। और समझदारी से क्या करना है, हमने समझदारी से काम करना है। हम इसको थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों को उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। जिसने हमें हमारे साथ प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा दिया है कि वो हर दुख में, सुख में हमारे साथ है, हमारी गति में, हमारी कमी में वो हमारे साथ है, हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, तो भी फिर हम चिंता करें ही क्यों? जब हम खुदा पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, ये जो समझदारी की बात ये है कि हमने खुदा पे भरोसा करते रहना है। खुदा ही एक ऐसा है जिसके ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और कोई दुनिया में इस काबिल नहीं है। ये आपको मैं सच बता रहा हूं। मियां बीवी आपस में एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, सारे नहीं, कोई है जो दे सकते हैं। अपने बच्चों पे आप भरोसा नहीं कर सकते, मैं देखा हूं, अभी भी देख रहा हूं मैं। तो किस पे भरोसा कर सकते हैं? अपने हालात, अपनी सिचुएशन, अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी बीमारियां, सब उसको दे दो। उस पे भरोसा कर सकते हैं आप कि आप ठीक ठाक ही रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये एक अक्लमंदी है कि हम खुदा के ऊपर भरोसा भरोसा करें, और क्या कि उस पे ही अपने सारे दारोमदार को छोड़ दे। ये बहुत जरूरी है, ये कि अगर हम डरते हैं
तो इस चीज को देखें जो मैंने आपको बताया है, 2 और एक तीसरी रह गई है बताने के लिए, कि अगर हम इन बातों को अपने लड़ बांध लेते हैं तो बहनों और भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आप में डर की आत्मा नहीं रहेगी। और जब डर की आत्मा आ जाती है ना, तो इंसान क्या है, दूसरों को भी उसमें शामिल कर लेता है, क्योंकि आत्मा है ही ऐसी। मियाँ बीवी, अब जो जब मियाँ देखती है या बीवी देखती है तो क्या मेरा आदमी इतना परेशान है, वो अब उसकी चिंता करने लग जाती है, यार ये बीमार हो गया है, ये परेशान हो गया। आप क्यों परेशान है जी? आपको क्या फिक्र है? अपनी फिक्र उसने दूसरों को भी दे दी। और फिर दूसरे के बाद क्या, फिर बच्चे आएंगे, वो देखेंगे कि माँ बाप दोनों दुखी है। वो बच्चों को, बच्चे देखें माँ बाप दुखी है, उसके साथ बच्चे भी दुखी होना शुरू हो जाएंगे। ये जो दुख है, ये जो डर है, ये आगे आगे मल्टीप्लाई होता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि जो हम सोचते हैं वो हो ही जाता है। हमने इसको कैंसिल करना है। जब भी आपको कोई ऐसा विचार आपके दिमाग में आए तो क्या है, उसी वक्त मैं यीशु मसीह के नाम से इस भय को, इस डर को कैंसिल करता हूं। ये आपने वादा कर देना है। जब तक हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे, ये डर समाता रहेगा। जब भी कभी आपके दिल में कोई ऐसा ख्याल भी आ जाए तो क्या है, उसको उसी वक्त रद्द कर दो, कैंसिल करो, तो आप बने रहेंगे। और क्या है, इससे क्या है, आपको फिर वो प्रॉमिस याद आ जाएंगे कि हमारा जो बचाने वाला है वो बहुत बड़ा है। हमारा बचाने वाला छोटा नहीं है, उसके हाथ इतने छोटे नहीं है कि उसके हाथों से हमें को खींच सके, छुड़ा नहीं सकते हैं। उसका प्रॉमिस है, उसकी प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और ना कभी तुम्हें मैं अपने से अलग करूंगा। तुम्हारा नाम मैंने अपने हथेली पे लिखा हुआ है, तो कैसे हमें वो छोड़ देगा? उसे हमारी चिंता है। इन बातों को हर रोज जब सुबह उठो, इस चीज को दोहराओ, खुदा बाप तेरा शुक्र है, पवित्र आत्मा तूने तंदुरुस्ती से खड़ा किया। मैं अपने आप को, अपनी बीवी को, बच्चों को, ग्रैंड बच्चों को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपता हूं, और फिर पवित्र आत्मा ही हमें लीड और गाइड करे। और जब पवित्र आत्मा आपको लीड और गाइड करेगी तो आपके अंदर डर की आत्मा रहेगी ही नहीं। अगला पॉइंट पकड़ते हैं, पूरे परिवार को प्रभु के भय में ही रहना चाहिए। जब हम प्रभु का भय मानते हैं ना, तो क्या है, उसके भय के नीचे ही रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो फिर क्या है, सारा परिवार जो है जब बैठता है, एक साथ दुआ करता है, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे सीरियल देखते हैं, खुद बाइबल की बातें करते हैं, तो सारे बड़े और छोटे क्या है, आशीष पाते हैं। अगर हम प्रेरितों के काम 5:1 से 11 आयत तक पढ़े तो आपको हननिया और सफीरा का जिक्र मिलेगा कि जैसे मैंने बताया था आपको पहले के, क्या है, जो कुछ भी वो बोते थे या काटते थे या बीजते थे या बेचते थे या कुछ भी करते थे, तो क्या है, उसका हिस्सा जो है पूरे तरीके से वो खुदा के पास लेके आ जाते थे। ऐसे ही हननिया और जो सफीरा है, उन्होंने जमीन का टुकड़ा बेचा, और लेकिन पतरस के सामने झूठ बोल दिया कि हमने क्या है, बस इतने का ही बेचा है। तो पतरस ने कहा भी, तुम्हें किसने, शैतान ने क्यों तुम्हारे दिल में यह डाल दिया कि तुम पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोलो? हम अपने बच्चों के साथ झूठ बोल सकते हैं, दूसरों के साथ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते। एक दफा झूठ बोलने के बाद क्या होगा, आप जब आप सोचेंगे कि पवित्र आत्मा, मैंने झूठ बोला, पवित्र आत्मा के सामने आपकी आत्मा आपको धिक्कारना शुरू कर देगी। अगर ऐसा हो जाए, आपने झूठ बोल लिया, कोई गलत सोच लिया, उसी वक्त उसको कैसे करो, रद्द करो। हो, मैंने, मेरे से गलती होगी, पवित्र आत्मा मुझे माफ कर, क्योंकि आपने अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा को दे दिया है। जब आपने कंट्रोल उसका दे दिया है तो पवित्र आत्मा को अपना काम करने दो, उसे शोकित मत करो, दुखी मत करो, क्योंकि हमारे अपने स्वभाव से बाइबल हमें साफ बताती है कि इंसान
खुदा किसी की परीक्षा नहीं करता, खुदा किसी की परीक्षा नहीं करता, ना ही वो किसी को परीक्षा में डालता है, बल्कि इंसान खुद ब खुद फंस के फिर क्या है, पाप को जन्म देता है। हम खुद ख्याल करते हैं, ऐसी ऐसी बातें हम सोचते हैं, और फिर वही बातें धीरे 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 हैं हमारे हमारे डर में समा जाती हैं, और हम डरते रहते हैं। और जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, एक ना एक दिन वही हो जाता है। ये है मेन रीजन कि हमें डर नहीं करना। हमने डरना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक खुदा से डरना है, जिसके हाथ में हमारी आत्मा भी है, हमारा शरीर भी है। तो डरना किससे है, किस बात से डरना है? बहनों और भाइयों, कभी भी ऐसी गलती ना करें, डरना नहीं है। और ये जो आज का जो ये लेसन है, ये अभी यहीं नहीं खत्म हुआ, आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये जो भय है ये किस तरह काम करता है। क्योंकि खुदा ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, तो किस चीज दी है हमें आत्मा? प्यार की, मोहब्बत की, पावर की और सेल्फ डिसिप्लिन की आत्मा, अपने आप को बचाने वाली हमें ये आत्मा दी है। हमें फियर की, डर की आत्मा हमें नहीं मिली है। हमें पावर, समर्थ की आत्मा मिली है, प्रेम की, मोहब्बत की मिली है, और सेल्फ डिसिप्लिन की हमें आत्मा मिली हुई है। हमें अपने पे सेल्फ कंट्रोल करना है, हमें डर को आने ही नहीं देना है। जब भी ये आत्मा समाए, क्या है, यीशु मसीह के नाम से मैं इस डर को, इस ख्याल को कैंसिल करता हूं, और ये देखना कि आप में डर की आत्मा भाग जाएगी, आप में डर नहीं रहेगा। खुदा ने बार बार कहा है, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा, मैं दुख में सुख में तुम्हारे साथ हूं हर वक्त। अगर हमें ये भरोसा है तो फिर डर किस बात का है? और अभी ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, और जो अगला शनिवार को होगा आप उसको सुनेंगे। उसको सुनना बिल्कुल नहीं आपने भूलना है, क्योंकि उसमें बहुत एक मैं ऐसी बात बताने जाऊंगा कि आपके अंदर जो ये दुख या डर की जो आत्मा है वो एकदम से निकल जाएगी। इस चीज को याद रखना कि शनिवार को ये सुनना या देखना नहीं भूलना, कि मैं आपको बताऊंगा कि इससे हम किस तरह से, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस दिस स्पिरिट ऑफ फियर, कि इस आत्मा से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो अगले वाला एपिसोड है आपको ज़रूर देखें, ताकि आप में वो डर की आत्मा बिल्कुल ना रहे। अगर डर की आत्मा हमारे अंदर है तो उसका एक और एक ही कारण ये है, हम खुद उस आत्मा को अपने अंदर पनपने देते हैं। हम उसको अपने अंदर क्या है, डाल लेते हैं या उसको उबारते हैं। तो अब इससे छुटकारा पाना कैसे है, नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तू हमारे साथ है, तूने हमारी दुआओं को सुना। मेरी दुआ है प्रभु, अगर कोई बहन या भाई या बच्चा कोई ऐसा है जो किसी तरह से डर की आत्मा के वश में है, खुदावंत, मैं यीशु मसीह के नाम से उस डर की आत्मा को कैंसिल करता हूं, रद्द करता हूं, और वो इसी वक्त ठीक हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।